आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इसमें सुबह के 4 बजे हुए हैं। मैं पार्क में फिर आपकी सेवा में आया हुआ हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत प्यारी कहानी है। एक राजा राज करता था। उसको भगवान की प्राप्ति की इच्छा हुई कि परमात्मा मुझे बहुत कुछ दिया है, उसे प्राप्त करना चाहिए। अपने मंत्री से बोला, क्या कोई यहाँ पर ऐसा महात्मा रहता है जो भगवान की प्राप्ति करा सके मुझे? तो मंत्री बोला, महाराज पता करता हूँ, 1 हफ्ते समय हमको दिया जाए। कहने ठीक है। मंत्री गया, पता किया उसने, एक महात्मा जी मिले। तो मंत्री आया राजा के पास, कहने महाराज एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं, बहुत ज्ञानी हैं, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। राजा उनके पास जाता है, कहने लगा मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ, आपको ऐसा मार्ग बताइए कि परमात्मा का मुझे दर्शन हो। तो महात्मा ने कहा, अपनी प्रजा की तुम सेवा करो, उन्हीं के रूप में तुम्हें किसी परमात्मा के दर्शन तुम्हें हो जाएंगे। आया और लोग प्रजाओं की जा करके सेवा करने लगा। रात में जाता, भेष बदल जाता वो, और जो गरीब मिलते, दीन दुखियारे मिलते हैं, उनकी तन मन धन से सेवा करता था। करीब करीब साल भर बीत चुका था, कुछ उसे महसूस नहीं हो रहा था। फिर माता जी पास जाता है और कहता है, महाराज कुछ महसूस नहीं हो रहा, मुझे साल भर सेवा करते हो गए। महात्मा ने कहा, कुछ कमी रह गई भी आपके अंदर, दोबारा और मेहनत से लोगों की सेवा करो, तुम्हें यकीन रखो परमात्मा तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें उनकी अनुभूति तुमको हो जाएगी तुमको। फिर आया और रात में भेष बदल जाता और खूब मेहनत से लोगों की तन मन धन से सेवा किया करता, गरीब लोगों की सेवा किया करता था। ये है, एक दिन क्या हुआ, देख हर चीज़ का समय होता है। आदमी जब परिश्रम करता है तो फल अवश्य मिलता है उसका है। कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। फल तो मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये प्रकृति में छिपा होता ही है। तो राजा के महल की थोड़ा दूरी पीछे जो है, एक विधवा स्त्री रहती थी। उसके 5 साल का बालक उसके था। उसका आदमी मर चुका था। वो जंगल जाती, लकड़ी काट लाती और बेचती, उसी से अपना अपना अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गई, वो लकड़ी लेके लौट रही थी, तो कुछ बड़े घर के लड़के कुछ खिलौने खेल रहे थे। साथ में उसका बालक था, छोटा सा 5 साल बालक था। तो खिलौने खेल रहे थे, तो उस बालक ने माँ से कहा, माँ मुझे खिलौना चाहिए, मुझे खेलना है। माँ ने कहा, बेटा खाने को लाले पड़े यहाँ पर, खिलौना तो मिला कहाँ तुमको हम दें। बाल हट, वो जिद कर गया और लौट गया वहीं पर, हमें खिलौना चाहिए मेरे को। अब क्या करती वो, तो बेचारी क्या कि उसको उठाई या घर लाई, बाजार जा नहीं पाई और लकड़ी बिक नहीं पाई, कुछ खरीद पाई नहीं खाने का। ये तो भूख के मारे और दूसरे खिलौने के मारे बच्चा रो जिद कर रहा था। रात में सन्नाटे में बच्चा रोता रहा। रजा कानों आवाज़ पहुंची, कोई रो रहा है। रजा टहल रहा था, अपने खाना खा कर रात में टहल रहा था, वो है अपने घर में टहल रहा था। आवाज़ आई, उस सैनिक रजा बुलवाया। उसने कहा, देखो पता करो रो कौन रहा है इस टाइम है, सन्नाटे में, बुला के यहाँ लाओ उसको। सैनिक गए उसके जहाँ रोने की आवाज़ आ रही थी, घर गए, दरवाजा खटखटाया उसका, बाहर निकली, राजा ने बुलाया, आपको राजा ने बुलाया साहब ने। तो समझ गई राजा की नींद खराब हो गई है, मरवा ही देंगे हमको। तो माफ़ी मांगने लगी। तो सैनिकों ने कहा, महाराज ने बुलाया, आपको चलना पड़ेगा, आपको है। बच्चे को लेकर के आई राजा के पास और लगी रोने, कांपने लगी, पैरों में पड़ गया, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए मुझे। बच्चा रो रहा था। राजा ने कहा, बेटे तू घबरा मत, तू बता रो क्यों रही है, बच्चा क्यों रो रहा है, क्या कारण है। पूरी कहानी बताई उसने कि महाराज मैं गरीब विधवा हूँ और रोज लकड़ी जंगल से लाती हूँ, काटती हूँ, बेचती हूँ, जो मिलता है खर्चा चलता है। आज मैं जब आ रही थी तो कुछ बच्चे खिलौने खेल रहे थे, ये देख के रोने लगा और जो है जिद करने लगा, लौट गया। ये तो भूख के मारे रो रहा है, ऊपर से खिलौने के मारे जिद किए पड़ा ये। रहने का अच्छा ऐसी बात है। अपने सैनिक को आदेश दिया कि जाओ खिलौने दुकान जाओ, खुलवाओ रात में, एक डलिया खिलौने लेके आओ उसको। राजा का आदेश था। सैनिक गया। इधर भूख लगी थी इन लोगों को,
राजा जो शाही व्यंजन था उसने मंगवाया अपने, खाना खाने दिया, ये दोनों खाना खाने लगे। और जो सैनिक पहुंचे दुकानदार के यहाँ, दुकान खुलवाई रात में और खिलौना जौआ भर लिया, जो पैसा उचित था मूल्य चुकाया उसका, और फिर ला करके उसको दे दिया। बच्चा खाना खा चुका था, जब खिलौने देखे तो उसका खुशी उछल गया उसने। कुछ पैसे और राजा बेचारा उनको दिए, मुद्राएं कुछ दी और घर विदा कर दिया। राजा को उस दिन बड़ी सुकून, बड़ी शांति मिली उस दिन। राजा जब सोया तो सपना क्या देखता है, भगवान सपने में प्रकट हो चुके हैं। कहने राजा, मैं बच्चे भी तेरे पास आया था तेरा परीक्षा लेने के लिए, तो सफल हुआ जाकर के वहाँ पर वो। तो परमात्मा इंसान रूप में ही मिलता, जब मिला इंसान रूप में मिला है, और हमारा किया हुआ कर्म कभी बेकार नहीं जाता है, उसकी अनुभूति हो जाती है। अगर आप गरीब दीन दुखी लोगों की सेवा करेंगे, उसमें परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाता है। किसी भी गरीब की सेवा कर दें, किसी जीव की सेवा कर देंगे, ये परमात्मा की सच्ची पूजा है, खुदा की सच्ची इबादत है। वो आशीर्वाद मिलता है, उसका जिसकी हेल्प कर देंगे उसका रोम रोम आशीर्वाद देता है। वो कोई और नहीं है तो भगवान ही दे रहा होता है वो है। और जब किसी को दिल दुखी कर देंगे, परेशान कर देंगे, उसके जो है अंदर बद्दुआ निकलती है, वो भी लग जाती है, दुआ बद्दुआ दोनों लगती है। इंसान अपने कर्मों के स्वयं जिम्मेदार है। काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग भराता। इस संसार में सुख दुख किसी को देता नहीं है, तो अपने कर्मों का ही भोग है। लेकिन मूर्ख इंसान और ज्ञानी इंसान दूसरों दोषारोपण करता है। दोष नहीं होता है, हमारा अपना कर्म ही हमारे दुख और सुख हमको देता है। भगवान अकर्ता है, साक्षी है। परमात्मा सिर्फ देखता है कर क्या रहा है, जो करता है फल भोगता है वो है। इसलिए परमात्मा का कोई दोष नहीं देना चाहिए। कहते हैं ना, पावत दुख सर धुन धुन पछताई, काले कर्म है ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। अपने आदमी दुष्कर्म करता है, पाप कर्म करता है, जब उसका फल भोगने में मिलता है, इंसान कहता है भगवान तूने मेरे साथ क्या कर दिया। भगवान नहीं करता हमारा, हमें खुद, हम अपने कर्मों के भागीदार हैं, जिम्मेदार हैं। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करो, सेवा करो, मीठा बोलो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। जो दोगे वो बढ़ा के प्रकृति हमको वापस कर देती है मेरी। इसी बातों पर धन्यवाद।